ने कहा, जब उसने पूछा व्हाट इज मशीन, कहता चेन सर, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। और महाजनी बदमाशी से ही हो सकती है। ये तीसरी टाइप की जवानी है। बस एक दुश्मनी है बॉलीवुड से, पता नहीं क्यों। कभी आमिर खान साहब से मिलना तो हमारी तरफ से थैंक यू जरूर कहना। तो एक कटोरी चटनी ले आके उसके जूते पे गिरा के, $300 का जूता कहता देगा। दुनिया में 6 तरह की जवानियां होती हैं। यूथ जवानी मतलब गोल, उद्देश्य, युद्ध। पहली जवानी होती है, उसको बोलते हैं राजू मॉडल। पहला मॉडल है राजू मॉडल। राजू मॉडल की जो जवानियां होती हैं वो अपने घर की परेशानियों से त्रस्त होती हैं। बाप बीमार होता है, माँ कमजोर होती है। 3 इडियट का सीन नहीं याद आ रहा है? उन्हें नौकरी करनी है, किसी तरह अपने परिवार को बाहर निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं है। उसको बोलते हैं राजू मॉडल जवानी। दूसरी जवानी है फरहान मॉडल। पापा कह रहे हैं कि आईएएस बन जाओ, पटेल का लड़का बन गया है, 6 करोड़ दहेज मिल रही। इसको बोलते हैं फरहान मॉडल। लेकिन हर फरहान को उसका रक्षक नहीं मिल पाता, बहुत लोग बड़े परेशान होते हैं। तीसरे मॉडल की जो जवानी है वो है चतुर्लिंगम। समझना नहीं है दुबे जी, और चमत्कार को बलात्कार कर देना है। किसी भी कीमत पे लोगों को सताना है, परेशान करना है, गिराना है। एग्जाम टाइम में दूसरों के कमरों में ब्लू किताबें फेंकनी है। ये तीसरी टाइप की जवानी है। चौथी जवानी है बबलू मॉडल। बबलू भैया पहलवान बनना चाहते थे, माफिया बन गए। ये होती है बबलू मॉडल जवानी की तकदीर कहां से कहां लेके चली गई। पांचवी मॉडल है मुन्ना मॉडल, कि पापा जितना बनाए बस उसी पे कब्जा करना है किसी भी कीमत पे। मिर्जापुर चाहिए पापा, चाहे जैसे चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। ये 5वां मॉडल है। लेकिन जो 6ठा मॉडल है वो सबसे श्रेष्ठतम मॉडल है। अब आपको देखना यह है कि आप इन 6 मॉडल में कहां खड़े हैं। रैंचो मॉडल, रैंचो, वो जो रैंचो मॉडल है ना, वो श्रेष्ठतम मॉडल है। उस मॉडल का जो यूथ है, आप किताब पढ़ते हो रटने के लिए, आप मूवी देखते हो मजा देने के लिए। ना किताब से ज्ञान मिलता है और ना मूवी से। रैंचो मॉडल की जो जवानी है उसका सबसे पहला फीचर ये है कि जो भी सीखा है, पढ़ा है, उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो जैसे ही रैंचो हॉस्टल में एंटर करता है, रैगिंग चल रही होती है, क्या अप्लाई करता है अपने नॉलेज को। जो भी रैंचो मॉडल की जवानी है वो जो भी पढ़ रहा है, जो भी कर रहा है, उसका एप्लीकेशन भी देख रहा है। और महाजनी बदमाशी से ही हो सकती है। तुमने 50 करोड़ रुपए बाजार में बांट दिए, अब साइकिल से ब्याज लेने थोड़े जाओगे, और साइकिल से ब्याज लेने जाओगे तो वापस भी नहीं आओगे। तो 50 करोड़ रुपए अगर मार्केट में बांट रखे हैं 10% पे, और हर महीने वसूली करनी जानी है, तो कम से कम 10 फॉर्च्यूनर, और आगे की फॉर्च्यूनर में तुम बैठे हो, तुम्हारे साथ एक ब्लैक बैठा हुआ है 6 फीट 3 इंच, नंगी तलवार लिए हुए। इतनी पढ़ाई की है भीख मांगने के लिए। फिर डॉक्टर अम्बेडकर कहते ही है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा तुम कब दहाड़ोगे। सवाल ये है, सवाल ये तुम्हारे ऊपर था कि तुम लोग कब दहाड़ोगे। इस देश को अब अगर कोई बचा सकता है तो वैसे तो बचा हुआ है। देखो, जैसे जीवन में उठा पटक आता है, ऐसे राष्ट्र में भी आता है। वो सब चलता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज तुम रैंचो से सीख नहीं पाए। अफ्रीका में औद्योगिकरण क्यों नहीं हुआ? कोई है शूरवीर जय श्री राम वाला जो हाथ उठा के बताए? पहले नारा लगाए फिर बताए। नारा लगाना बड़ी बात नहीं है, नारा लगाकर क्रांति करना बड़ी बात है। नारा तो कोई भी लगा दे, 100 रुपए दे दो, लोग नारा लगा देंगे। लेकिन नारा लगाने के बाद जज्बा होना चाहिए क्रांति करने का। एप्लीकेशन, तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, चतुर्लिंगम की तरह, कि एक दिन हम भी पूरी दुनिया में फैल जाएंगे और बलात्कार पे बलात्कार करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस स्त्री के पीछे तुम भाग रहे हो, तुम मतलब हम सब, कोई अपवाद नहीं होता जीवन में, अपवाद होता ही नहीं। वो स्त्री रैंचो के साथ है। जो तुम्हारा नेचुरल गोल है, नेचुरल, वो तुम्हें सोने ही नहीं देगा, वो तुम्हें बैठने ही नहीं देगा, वो तुम्हें शांति से रहने ही नहीं देगा। डरने की कोई जरूरत ही नहीं। यूथ को किस बात का डर? अगर जवानी में भी डर लग रहा है तो बेकार है जवानी। जब सपने ही देखने हैं तो इतने बड़े बड़े देखो कि जो सुन ले वो बेहोश हो जाए। क्या जबरदस्त तरीके से समझा। इसको बोलते हैं एजुकेशन कम क्रिएटिविटी। वो आपको होमवर्क के रूप में करना है। वही तो उसने कहा, जब उसने पूछा व्हाट इज मशीन, कहता चेन सर, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। यही तो तीसरा फीचर है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नॉलेज।
चतुर्लिंगम देखो बोले जा रहा है डेफिनेशन पे डेफिनेशन, इसका मेंस नहीं क्वालिफाई होगा। हिंदुओं का एक सिद्धांत है बड़ा प्यारा सा, इसीलिए हिंदुओं ने कभी अपने बच्चों को बचपन में धर्म ग्रंथ पढ़ने को नहीं कहा। अपवाद हर जगह है, क्योंकि उनका एक बड़ा प्यारा सिद्धांत है, धर्म पहले शिक्षा लो, फिर अर्थ पैसा कमाओ, 500 करोड़ 1000 करोड़ 1500 करोड़, धर्म अर्थ फिर काम, 10-12 शादी कर लो, 15-20 गाड़ियां खरीद लो। धर्म में बुराई नहीं है, लेकिन वो किसके हाथ में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन उसको समझा रहा है, कौन उस पर विवेचना दे रहा है, कौन उस पर चर्चा कर रहा है। अब देखो अफगानिस्तान में विवेकानंद नहीं है तो क्या हाल हो रखा है धर्म का। हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, ये पूरा बेल्ट दोआब का बेल्ट है, हम सब मिडिल क्लास खेती करने वाले लोग। हम लोग रात में 2-2 बजे पानी लगाया हमने गन्ने में। हमको तो स्ट्रगल कर सीखने की जरूरत नहीं, हम तो स्ट्रगल में पले बढ़े हैं। चौथी बात जो रेंचो मॉडल की खास बात है, सिचुएशन को हैंडल करना। डीन हाथ पकड़ के घसीट रहा है, डीन, और घसीट के ले आके क्लास में खड़ा कर दे रहा है कि आज हमको प्रोफेसर रणछोड़ दास चाचड़ पढ़ाएंगे। पढ़ाते तो आप ही अच्छा है, कहता नो फिलॉसफी पढ़ाओ। तो 2 शब्द लिखता है वो बोर्ड में, फरान नाइट्रेट एंड राजुलाइजेशन। कहता ये दोनों शब्दों का मतलब बताओ। तुम देखो पूरी क्लास किताब पलट रही है, डीन भी पलट रहा है। इतना मरा हुआ दिमाग, पता नहीं किसने उसका नाम सहस्त्र बुद्धि रख दिया था, वो भी किताब पलट रहा है दोनों हाथ से। हाँ, दोनों हाथ से किताब पलट रहा है। और चतुर्लिंगम जब अपने किताब में नहीं पाता तो बगल वाली की खींच लेता है। तुमने ये सब सीन बहुत गौर से नहीं देखी हो। कभी आमिर खान साहब से मिलना तो हमारी तरफ से थैंक यू जरूर कहना। बस एक दुश्मनी है बॉलीवुड से, पता नहीं क्यों, और किसी से नहीं है। 5वां फीचर तो इतना प्यारा है कि जिसके पास वो फीचर आ जाए वो उसको महान बना देता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर अनपढ़ है, लेकिन ये कौन सी क्षमता है, ऑब्जर्वेशन की क्षमता। कबीर देखो अनपढ़, जुल्हा, चक्की चल रही देख रहे हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 ऑप्शनल के बीच में साबुत बचा न गोए। इतना क्या टेंशन लेना, और सबसे क्यों पूछना। अर्जुन की तरह एक ही आदमी से पूछो, एक आदमी जीवन में पकड़ लो, उससे राय लेते रहो जब तक उसकी राय तुमको अच्छी सफलता दे रही है, और कह दो कि जिस दिन तुम्हारी राय ने कोई गलत परिणाम दिया तब जन्नत दिखाएंगे तुमको। देखो उस आदमी को, एक अनजान शादी में घुस रहा है, अनजान शादी में घुसकर एक अनजान लड़की को राय दे रहा है, कह रहा कि इससे अपने मंगेतर से शादी मत करना, ये तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देगा, ये प्राइस टैग वाला आदमी है, हर चीज का प्राइस बताएगा तुमको जिंदगी भर। तो कहती एक्सक्यूज मी, कहता डेमो दूं। तो एक कटोरी चटनी ले आके उसके जूते पे गिरा, कहता $300 का जूता, कहता देगा। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। इसीलिए हिंदुओं ने यहाँ पर एक आंख बनाई, भगवान शिव की फोटो बनाई कि जिसकी भी ये आंख खुल जाएगी उसके पास ऑब्जर्वेशन की शक्ति आ जाएगी, और जिसके पास ऑब्जर्वेशन की शक्ति आ जाएगी उसका शिव जैसा विस्तार हो जाएगा, महान हो जाएगा वो। इसलिए हिंदुओं ने उसी को ध्यान में रखकर यहां पर चंदन लगाना शुरू किया कि ऑब्जर्वेशन क्षमता को बढ़ाना है। वो लेडी आगे वो कहती है कि आप प्लीज मेरे पापा को समझा देंगे, आप डेमो बहुत अच्छा देते हैं। कहता हाँ, कहाँ है तुम्हारे पापा? कहता आपके पीछे खड़े हैं। टर्न होता, देखता उसका डीन। अब देखो इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कैसे इंटरव्यू फेस किया जाता है। अब तुम्हारे सामने तुम्हारा डीन, सीनियर प्रोफेसर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। फिर वो कहती कि हम तो लड़की वाले हैं, हमने तो बुलाया नहीं, ये लड़के वालों की तरफ से आए होंगे। उसका जवाब देखो, कहता नहीं हम साइंस की तरफ से आए। क्या जवाब है उसका। और सिर्फ आए नहीं है, न्योता भी लेके आए। कहता फरहान लिफाफा दे दे। फरहान लिफाफा दे रहा है, लड़की लिफाफा फाड़ के देख रही है, उसमें पैसा ही नहीं है। फरहान से नहीं पूछ रहा है, राजू से पूछ रहा है, तूने पैसे नहीं डाले। इसको कहते हैं स्पॉट मैनेजमेंट। ये महासमर है, यहाँ मरना पड़ता है, वो चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, यहाँ सबको युद्ध करना पड़ता है। यहाँ किसी की फोटो लगाने से कुछ नहीं होता।